आप में से कई ख़वातीन ऐसी होंगी जो इनफर्टिलिटी को फ़ेस कर रही होंगी, जिन्हें हस्बैंड के साथ हेल्दी रिलेशन होते हुए भी कंसीव जो नहीं कर पा रही होंगी, बेऔलादी का मसला होगा, तो उनके कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपकी शादी को कम से कम 1 साल गुजर चुका है और आप हेल्दी रिलेशन होने के बाद कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपका करती है और पॉसिबल रीज़न्स मालूम करने की कोशिश की जाती है कि आपके यहाँ इनफर्टिलिटी क्यों है। तो इस सिलसिले में एक कड़ी है, उस कड़ी का नाम है कि हो सकता है कि आपकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों। अब ये ब्लॉक्ड फ़्लॉपियन ट्यूब्स क्या होती हैं और इसको जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह से आप महसूस कर सकती हैं, इसके टेस्ट कौन से होते हैं और आपको इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, इस हवाले से ये आज की वीडियो है। ये वीडियो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसी लेडी देख रही हो जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। मैं हूँ डॉक्टर हेरा और ख़वातीन के जो इश्यूज़ होते हैं, गायनी इश्यूज़ विद प्रेगनेंसी इश्यूज़, इस हवाले से आपको इस चैनल पर गाइड कर रही हूँ। दोस्तों, ट्यूब्स को समझने के लिए आप इस तरह समझ लें कि ट्यूब एक तरह की ब्रिज है जो आपके पेल्विक एरिया की तरफ दोनों तरफ होती है, लेफ़्ट और राइट साइड पर, जो यूट्रस को होल्ड करके रखती हैं। और ओवरी जो होती है, दो होती हैं। ओवरी से ये निकलती है, इसका एंड निकलता है और दूसरी तरफ यूट्रस से कनेक्ट होता है। अब बीच में यूट्रस है और नीचे सर्वेक्स है, तो जब सर्वेक्स से स्पर्म अंदर जाता है, यूट्रस की तरफ ट्रैवल करता हुआ ये फ़्लॉपियन ट्यूब्स की तरफ ही जाता है। अब हर महीने पीरियड्स के बाद ओवरी से कुछ अंडे निकलते हैं, एग्स रिलीज़ होते हैं। अब एग्स और स्पर्म का जो मिलना है, इन्फ्यूजन है, वो यहीं इसी ब्रिज के अंदर, ट्यूब्स के अंदर होती है। तो आप इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि जब हमल ठहरता है तो शुरू के जो 5-6 दिन होते हैं वो इसी ट्यूब में रहता है। एंड देन उसके बाद एक जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे ब्लास्टोसिस बनता है, एम्ब्रियो बनता है एंड देन वो एम्ब्रियो जाकर यूट्रस से स्टक हो जाता है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी का पहला पीरियड मिस्ड होता है तो कम से कम आपके पीछे 4 हफ़्ते गुजर चुके होते हैं। वो आपका पहला दिन नहीं होता, वो आपके पीछे 4 हफ़्ते गुजर चुके होते हैं। तो ये जो जर्नी है प्रेगनेंसी की, इसमें सबसे पहले जो हमल होता है वो आपकी ट्यूब्स में ठहरता है। अब क्या हो कि इस ट्यूब में ही प्रॉब्लम आ जाए और आप कंसीव ना कर पाएँ, तो ट्यूब में जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स होते हैं पहले उसको देखते हैं हम। क्योंकि अगर आपके एक हेल्दी रिलेशन है और आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो फिर ये एक मेन कॉज़ हो सकता है इनफर्टिलिटी का। ऑल्दो कि बहुत सारे और कॉजेज़ भी होते हैं, तो एज़ अ डॉक्टर आपके जो टेस्ट होते हैं वो मैं आपको उन में से एक कड़ी के हवाले से आज की इस वीडियो में बता रही हूँ कि अगर आपकी फ़्लॉपियन ट्यूब्स बंद हैं, जहाँ पर यूजुअली इसको नले कहते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी होगी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, आप वो ही पार नहीं कर पा रही होती हैं कभी कभार, तो इसमें आपको कौन से सिम्टम्स महसूस होते हैं? तो जनाब, सिम्टम्स जो हैं फ़्लॉपियन ट्यूब्स के बंद होने के, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। यूजुअली इसमें एक ख़ातून को कोई कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कोई सिम्टम महसूस नहीं होता। ऑल्दो कि माइल्ड पेल्विक पेन ऐसी लड़की को बना रहता है पीरियड्स के दौरान या पीरियड से पहले। शदीद जो पेन होता है वो इस चीज़ को लड़कियां क्या करती हैं कि पीरियड्स पेन है, कुछ ज़्यादा हाई लेवल का होता है और हाई फ्रिक्वेंसी में होता है, तो कोई मसला नहीं है, इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं। तो यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये जस्ट लाइट पेल्विक पेन होता है। और दूसरा इसका जो सिम्टम है वो ये है कि आपको अगर रिकरेंट पीआईडी हो रहा है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो रही है, आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो ये आपको लगता है कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा या क्या है, तो इसको आप शुरू में इतनी माइल्ड अलामतें होती हैं इसकी कि पता नहीं चलता। अब क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास गई, आपको इनफर्टिलिटी हो गई है एंड देन उसने आपको ये टेस्ट सजेस्ट किया, देन उसका आपको पता चला कि आपकी तो फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। अब फ़्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, रप्चर्ड हो सकती हैं, तो ये रीज़न होते हैं। अच्छा, इसके पीछे जो कॉजेज़ हैं वो काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी रोकने के लिए कभी कोई मेडिसिन ली हो, एंटीबायोटिक्स ली हो, सेल्फ मेडिकेशन की हो, तो आपकी ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं। तो हमेशा कोई मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना ज़रूरी है। तो डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड करती है तो ही आप एंटीबायोटिक्स लें। दूसरा जो इसका रीज़न है कि अगर आपने ख़ुद से कभी अबॉर्ट करने की कोई पिल्स खा ली, अबॉर्शन करने की कभी कोशिश की हो,
तो वो जो अनसेफ पिल्स होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता, या अनसेफ एबॉर्शन होते हैं, उसमें भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। तीसरा रीज़न ये है कि आपकी अगर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी रीज़न बनता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर आपको जेनाइटल टीबी हो तब भी ये हो सकता है। चौथा रीज़न है कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस रहा हो, जिसकी जो सिम्टम है वो तो आपको ज़ाहिर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। किसी भी खातून को अगर एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है तो उसकी ब्लीडिंग महीने में 2-2, 3-3, 4-4 बार होगी, और वो पूरा महीना में 2-4 दिन आराम करेगी एंड देन उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ये तो एक बहुत मेन और बड़ा सिम्टम है। एंड देन आपकी जब फर्दर और केस स्टडी की जाएगी, टेस्ट किए जाएंगे, तो पता चलेगा आपको एंडोमेट्रियोसिस है। पांचवा इसका जो रीज़न है वो ये है कि आप अनहाइजेनिक रहती हो ड्यूरिंग पीरियड्स, आप पैड्स जल्दी जल्दी ना बदलती हो, पूरा पूरा दिन आपके पैड्स लगे रहते हो। कम से कम 4 या 5 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना नया जो पैड है वो चेंज कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जो फेमिनिन हाइजीन है वो बरकरार रह सके। कुछ ख़वातीन होती हैं जो 6-6, 8-8 घंटे और उससे भी ज़्यादा पूरा पूरा दिन के लिए पैड लगा के रखती हैं, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत हो जाती है। तो हाइजीन का आपको बहुत ख़्याल रखना है। और छठा या सातवां रीज़न है कि आपने कभी अपने हस्बैंड से मिली हो तो उनसे आपको कोई बीमारी लग गई हो, जिसे जिसे हम एसटीडीज़ कहते हैं। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी इसका रीज़न हो सकता है। सातवां या आठवां रीज़न ये है कि आपकी कभी कोई प्रीवियस सी सेक्शन हुआ हो एंड देन सी सेक्शन होने के बाद आप जो सेकंड टाइम है वो माँ नहीं बन पा रही हैं। तो इसके पीछे हो सकता है कि जो आपके स्कार्स हैं, जो आपके टाँके लगे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई हो। तो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ये सिम्टम्स कम होते हैं इसके, लेकिन रीज़न बहुत सारे हैं। तो कॉजेज़ तो हमने देख लिया, देन आप डॉक्टर के पास गई कि आप कंसीव करना चाह रही हैं, नहीं कंसीव कर पा रही हैं। डॉक्टर ने आपके कुछ टेस्ट लिए। सिंपल सा जो टेस्ट होता है वो बेसलाइन टेस्ट होता है, उसका नाम है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में आपको सिंपल सा अल्ट्रासाउंड होता है, ये मालूम हो जाता है कि क्या रीज़न है कि आपकी फ़ैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं।